साल है 2500 ईसा पूर्व। यह वह समय था जब मिस्र की सभ्यता अपने चरम पर थी। मिस्र के रेगिस्तान में सूरज सनलाइट बरसा रहा था। रेत के कण सोने की तरह चमक रहे थे। मेनेस नाम का एक जवान लेखक खोजकर्ताओं के एक समूह के साथ यात्रा कर रहा था। वे सभी एक महान खोज की तलाश में थे। वे ऊंटों पर सवार होकर अंतहीन रेत के टीलों पर सवार थे। हर कदम पर उन्हें नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। मेनेस एक मिशन पर था। उसका दिल धड़क रहा था। उसकी आंखों में एक चमक थी। खुद फारो ने उसे यह जिम्मेदारी सौंपी थी। यह एक बहुत बड़ा सम्मान था। उसने एक खोए हुए शहर के बारे में सुना था। यह शहर रहस्यों से भरा हुआ था। यह शहर समय से भी पुराना था। इसकी दीवारें इतिहास की कहानियां बयां करती थीं। कहा जाता है कि इसमें एक खतरनाक रहस्य छुपा है। यह रहस्य सदियों से अनसुलझा था। मेनेस ज्ञान का भूखा था। वह हर उस जानकारी को पाना चाहता था जो उसे मिल सकती थी। वो किताब पढ़ता था जो उसे मिलती थी। उसकी जिज्ञासा उसे आगे बढ़ा रही थी। फारो को उस पर भरोसा था। उसने मेनेस को यह काम सौंपा। उसने मेनेस को एक महत्वपूर्ण स्क्रॉल दिया। उसमें खोए हुए शहर का नक्शा था। खोए हुए शहर को ढूंढो, उसके रहस्यों का पता लगाओ, उसके रहस्यों का पता लगाओ। यह एक आदेश था, एक चुनौती थी। लेकिन मेनेस जानता था कि रेगिस्तान निर्दयी है। उसे सावधान रहना होगा। हर कदम पर खतरे थे। रेत में जाने कितने खतरे छिपे थे। हर टीले के पीछे एक नई चुनौती थी। बाकी खोजकर्ता बेचैन हो रहे थे। उन्हें अपने जीवन का डर था। उन्हें रेगिस्तान के कहर का डर था। हर कदम पर मौत का साया था। सनसीले तूफान, जहरीले सांप और भी बहुत कुछ। यह सब उनके रास्ते में था। लेकिन मेनेस आगे बढ़ता रहा। उसका हौसला बुलंद था। उसे फारो को खुद को साबित करना था। यह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका था। और दिल ही दिल में उसे रोमांच का शौक था। हर नई खोज उसे एक्साइटमेंटेड करती थी। खोए हुए शहर का विचार उसे एक्साइटमेंटेड और फियर भीत दोनों करता था। वह जानता था कि यह यात्रा उसकी जिंदगी बदल सकती है। फारो जवान था, लेकिन स्ट्रेंथवर। उसे अतीत का जुनून था। वह अक्सर अपने पूर्वजों की कहानियों में खो जाता था। उन कहानियों में जो उसे प्राचीन मिस्र की महानता की याद दिलाती थी। प्राचीन किताबों में मिस्र से पहले के समय के बारे में बताया गया था। उन किताबों में छिपे रहस्यों ने फारो को हमेशा मोहित किया। एक ऐसे समय के बारे में जब डीमंस और जादू हुआ करते थे। फारो को विश्वास था कि इन कहानियों में ट्रूचाई छिपी है। फारो इन कहानियों पर विश्वास करता था। वह जानता था कि इन कहानियों में छिपे रहस्य उसकी शक्ति को और बढ़ा सकते हैं। उसने सोचा कि खोया हुआ शहर उसके पास उस ताकत की चाबी है। वह शहर जो अब केवल कहानियों में ही बचा है, उसकी खोज का मुख्य उद्देश्य बन गया। ऐसी ताकत जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। फारो को यकीन था कि उस शहर में छिपी पावरियां उसे अजेय बना देंगी। उसने मेनेस को अपने सिंहासन कक्ष में बुलाया। मेनेस, जो फारो का सबसे विश्वसनीय सलाहकार था, तुरंत हाजिर हुआ। यह सोने और रोशनी से भरा था। सिंहासन कक्ष की भव्यता ने फारो की शक्ति और समृद्धि को दर्शाया। मेनेस ने अपना सिर झुका लिया। उसने फारो के ऑर्डरों का पालन करने की शपथ ली थी। फारो की निगाहें तेज थीं। उसकी आंखों में एक दृढ़ संकल्प था, जो किसी भी बाधा को पार करने के लिए तैयार था। उसने खोए हुए शहर के बारे में बताया। फारो ने मेनेस को उस शहर की खोज के लिए तैयार किया। उसने इसे थोथ का शहर कहा। थोथ, जो ज्ञान और जादू के देवता थे, उस शहर के संरक्षक माने जाते थे। थोथ ज्ञान और जादू के देवता थे। फारो का मानना था कि थोथ ने शहर में कुछ छिपाया है। फारो का मानना था कि थोथ ने शहर में कुछ छिपाया है, कुछ पावरशाली। वह शक्ति जो फारो को अजेय बना सकती थी। फारो ने मेनेस को थोथ शहर को खोजने का आदेश दिया। उसने मेनेस को इस मिशन की गंभीरता और महत्व के बारे में बताया। उसने उसे एक छोटा ताबीज दिया। यह ताबीज मेनेस के लिए एक सुरक्षा कवच था। यह आंख के आकार का था, जो जीवन का प्रतीक है। फारो ने कहा कि यह ताबीज मेनेस की रक्षा करेगा।
फारो ने कहा कि यह मेनेस की रक्षा करेगा। उसने मेनेस को आश्वासन दिया कि यह ताबीज उसे हर खतरे से बचाएगा। उसने उसे चेतावनी भी दी। फारो ने मेनेस को बताया कि यह मिशन आसान नहीं होगा। शहर के रहस्य खतरनाक थे। फारो ने मेनेस को उन खतरों के बारे में बताया जो उसे शहर में मिल सकते थे। बहुतों ने इसे खोजा था और असफल रहे थे। फारो ने मेनेस को उन लोगों की कहानियां सुनाई जो इस खोज में असफल रहे थे। कुछ ने तो अपना दिमाग भी गंवा दिया था। फारो ने मेनेस को चेतावनी दी कि यह मिशन उसकी मानसिक और शारीरिक शक्ति की परीक्षा लेगा। उम्मीद की ये ड्यू सत्य थे। दिन हफ्तों में बदल गए। सूरज निर्दयता से चमक रहा था। मेनेस और उसका समूह का राशन खत्म हो रहा था। उनके गले सूख रहे थे। उनके ऊंट थक चुके थे। बाकी खोजकर्ता शिकायत कर रहे थे। वे वापस लौटना चाहते थे, लेकिन मेनेस ने मना कर दिया। वह फारो को निराश नहीं कर सकता था। जब सारी उम्मीद खत्म हो गई तो उन्होंने कुछ देखा। दूर से हरा भरा कुछ दिख रहा था। क्या यह हो सकता है? हां, यह एक नखलिस्तान था। ताड़ के पेड़ धीरे से हिल रहे थे। सनलाइट में साफ पानी का एक कुंड चमक रहा था। खोजकर्ता राहत मिलने पर खुशी से झूम उठे। वे अपनी प्यास बुझाने के लिए नखलिस्तान की ओर दौड़े। जैसे जैसे वे करीब आते गए, मेनेस ने कुछ अजीब देखा। नखलिस्तान के चारों ओर खंडहर बिखरे पड़े थे। टूटे हुए खंभे, टूटी हुई मूर्तियां, शेष बची दीवारों पर चित्रलिपि उकेरी हुई थी। यह कोई साधारण नखलिस्तान नहीं था। यह कभी बहुत महत्वपूर्ण जगह हुआ करती थी। क्या यह थोथ शहर का सुराग हो सकता है? भाग 4, संरक्षक का रहस्य। खोजकर्ताओं ने नखलिस्तान में डेरा डाल दिया। उन्होंने आराम किया और अपनी ताकत वापस पाई। हालांकि मेनेस आराम नहीं कर सका। वह खंडहरों की ओर खींचा चला गया। उसने अपना समय खोजबीन करने, चित्रलिपि का अध्ययन करने में बिताया। उसने एक दोहराई जाने वाली छवि देखी। एक विशाल बीस्ट, उसके शल्क और नुकीले दांत थे। यह छिपकली की तरह दिखता था, लेकिन यह आदमी की तरह सीधा खड़ा था। एक शाम जब सूरज डूब रहा था, मेनेस एक छिपे हुए कक्ष में ठोकर मार गया। अंदर उसे एक बूढ़ी औरत मिली। वह कमजोर थी, लेकिन उसकी आंखें तेज थीं। उसने प्राचीन प्रतीकों से सजे हुए साधारण वस्त्र पहने थे। मेनेस सहज रूप से जान गया कि यह कोई साधारण महिला नहीं है। वह इस जगह की रक्षक थी। बूढ़ी औरत बोली। उसकी आवाज कर्कश लेकिन मजबूत थी। उसने मेनेस को विशाल जानवर के बारे में बताया। उसने इसे सेबेक रा कहा। उसने कहा कि यह एक संरक्षक था, थोथ शहर का रक्षक। उसने मेनेस को वापस लौटने की चेतावनी दी। शहर में ऐसे रहस्य थे जो नश्वर आंखों के लिए नहीं बने थे। भाग 5, भ्रम की लैब्रिंथ। मेनेस ने बूढ़ी औरत की चेतावनी को इग्नोरिंग कर दिया। वह अपने लक्ष्य को लेकर अडिग था और किसी भी चेतावनी को अनसुना कर रहा था। वह थोथ शहर को खोजने के लिए दृढ़ था। यह शहर, जो प्राचीन काल से ही रहस्यों में घिरा हुआ था, मेनेस के लिए एक जुनून बन गया था। उसने अपने समूह को यात्रा जारी रखने के लिए मना लिया। उनके पास कोई और विकल्प नहीं था, क्योंकि मेनेस का आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प उन्हें प्रेरित कर रहा था। बूढ़ी औरत ने आह भरी। वह जानती थी कि यह यात्रा आसान नहीं होगी और कई चुनौतियों से भरी होगी। वह जानती थी कि वह उन्हें रोक नहीं सकती। उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी, लेकिन उसने अपनी बात कहनी ही थी। उसने मेनेस को एक गूढ़ के तेगे संदेश दिया। डूबते सूरज के रास्ते का पालन करो, लेकिन उन भ्रमों से सावधान रहना जो शहर के द्वार की रक्षा करते हैं। यह संदेश उसके लिए एक मार्गदर्शक था, लेकिन साथ ही एक चेतावनी भी। अगली सुबह उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी। सूरज की पहली किरणों के साथ वे रेगिस्तान की ओर बढ़े। उन्होंने डूबते सूरज का पीछा किया, जैसा कि बूढ़ी औरत ने निर्देश दिया था। सूरज की लालिमा उनके मार्ग को रोशन कर रही थी। जैसे जैसे वे यात्रा करते गए, उनके चारों ओर का रेगिस्तान बदलने लगा। रेत के टीले अपनी जगह बदल रहे थे, मानो वे किसी अदृश्य शक्ति डोरवेया नियंत्रित हो रहे हों।
स्ट्रेंज और गरीब नजारे दिखाई देने लगे। ये नजारे इतने वास्तविक लग रहे थे कि उन्हें समझना मुश्किल हो रहा था कि वे सच हैं या भ्रम। आसमान को दर्शाती शिमरिंग ती झीलें, ये झीलें इतनी सुंदर थीं कि वे उन्हें अपनी ओर खींच रही थीं। सोने से बने विशाल सिटी, ये शहर उनकी कल्पना से भी परे थे, मानो वे किसी स्वप्न लोक में आ गए हों। लेकिन जैसे ही वे करीब पहुंचे, भ्रम गायब हो गए। यह एक निराशाजनक अनुभव था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। मैनेस ने महसूस किया कि ये वही भ्रम थे जिनके बारे में बूढ़ी औरत ने उसे आगाह किया था। उसे अब समझ में आ रहा था कि यह यात्रा कितनी कठिन और चुनौतीपूर्ण होगी। उसने अपने समूह से ध्यान केंद्रित रखने का आग्रह किया। वह जानता था कि अगर वे ध्यान नहीं देंगे तो वे इन भ्रमों में खो सकते हैं। उन्हें रेगिस्तान के धोखे में नहीं पड़ना चाहिए। यह एक मानसिक परीक्षा थी और उन्हें हर कदम पर सतर्क रहना था। लेकिन भ्रम और भी मजबूत और अधिक आकर्षक होते गए। ये भ्रम इतने वास्तविक लग रहे थे कि उन्हें समझना मुश्किल हो रहा था कि वे सच हैं या नहीं। मैनेस को डर था कि रेगिस्तान खुद उनकी परीक्षा ले रहा है। यह डर उसे और उसके समूह को कमजोर कर सकता था, लेकिन उसने अपने डर पर काबू पाने का संकल्प लिया।